साथियों नमस्कार। वर्ष 2025 में 6 जुलाई यानी आज के दिन रविवार को हरिशयनी या देवशयनी एकादशी मनाई जा रही है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन करने चले जाते हैं और कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी पर ही जागते हैं। इनके इस शयन काल वाले अर्थात आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन यह पौराणिक व्रत कथा पढ़ने से अनंत पुण्यफल प्राप्त होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। देवशयनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार सूर्यवंश में माधांता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत दुखी हुई। अन्न न होने के कारण राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास आकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा ताही ताही पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि के कारण वर्षा ही है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और हमारी प्रजा मर रही है। इसलिए हे महाराज, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा माधांता कहते हैं कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने के कारण अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों की दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वहां राजा अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशलक्षेम के पश्चात उनके आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को ही कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूं तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसके कारण का पता अभी तक नहीं चल सका है। अतः मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपा करके इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही मेरे प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। राजा की यह बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं। केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पद्मा नामक की एक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला होता है, समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला होता है। और इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों के साथ करो। ऋषि मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उन्होंने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही
मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस दिन यह मंत्र पढ़कर श्री हरि से प्रार्थना की जाती है। मंत्र इस प्रकार है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवे दिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। अर्थात हे प्रभु, आपके जगने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं। आपकी कृपा से ही यह सृष्टि सोती है और जागती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर भी कृपा बनाए रखें, यही प्रार्थना है। राधे राधे।